प्रणाम सुदर्शत छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सदगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। प्रिय प्राणनाथ महीने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रणीत 18,758 चौपाया, जिन्हें हम कुलजम स्वरूप वाणी कहते हैं। तारतम वाणी, तारतम सागर, एक बृहद विश्व का अनूठा उच्चतम सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ। मानव मात्र विश्व बंधुत्व, एकत्व, समानता, केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया और करुणा, एक ऐसी विचारधारा जिनकी आने की भविष्यवाणियां भविष्योत्तर पुराण में, महाश्व तंत्र में, गीता में, भागवत में, कुरान में एवं बाइबल में, साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं गुरु नानक देव जी ने भी कहे। तो निदानंद संप्रदाय विश्व मानव समग्र ब्रह्मांड में केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण परमात्मा एवं उनकी ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म प्रिय है, ब्रह्म सृष्टि है, मोमिनों की बात करती है। ब्रह्मपुर धाम परम धाम और अर्जिम की बातें करती है। तो निदानंद संप्रदाय में ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति क्या है? निदानंद संप्रदाय में ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति क्या है? ब्रह्म कौन? अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिन्हें हम सिराज जी, श्री धनी जी, श्री कृष्ण जी पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो ब्रह्म शक्ति कौन है? परम धाम में श्री राज जी के साथ रहने वाले उनकी 12,000 ब्रह्म सृष्टि है। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, जिन्हें हम सुंदर साथ कहते हैं, श्यामा जी की अंगनाएं कहते हैं, ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म शक्तिया, ब्रह्म सृष्टिया, मोमिन कहते हैं। तो इस 28वें कलयुग में उनका आना क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसी कौन सी घटनाएं बनी जिसके तहत परब्रह्म परमात्मा को स्वयं उन्हें जागृत करने के लिए आना पड़ा। परमधाम में जो प्रेम गोष्ठी हुई, प्रेम संवाद हुआ, चर्चाएं हुई, उसके तहत इस कालमय के ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में ब्रह्म प्रिया आई। क्यों आई, किस लिए आई, कौन सा खेल देखने के लिए आई, कौन सी ऐसी घटनाएं बनी? तो ब्रह्म और ब्रह्म शक्तियां कौन है, उनका प्रमाण गीता में, भागवत में, कुरान में, बाइबल में, स्वयं वेद ने भी कहा। आना 28वें कलयुग में हुआ, जिनकी आने की भविष्यवाणियां सनातन युग में कही गई, द्वापर में कही, त्रेता में कही गई। ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों, फकीरों, देवी देवता, रुचायन इस 28वें कलयुग में आने का क्यों सोच रहे? क्यों परब्रह्म परमात्मा ने आवश्य लीला इस कलयुग में ही की? इस कलयुग में ही परमधाम से ब्रह्म शक्तियां क्यों आई? सबको पता है, परमधाम से न कोई यहाँ आया है, न कोई वहां जा सकता है। केवल और केवल वहां की आत्मा, परमधाम की आत्माएं यहाँ के जीव सृष्टि के ऊपर अपनी आत्मा कलेवर धारण करती है। आत्मा ही यहाँ आती है, यहाँ आके दुख का खेल देखती है। तो उनकी इच्छा क्यों हुई? क्या वो इच्छा प्रेम संवाद हुआ, गोष्ठी हुई? तो उसमें ऐसी कौन सी घटना बनी? एक कालमा के ब्रह्मांड में आने के बाद वो 12,000 ब्रह्मप्रियों को जगाने के लिए 12,000 ब्रह्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सखी, जिन्हें श्यामा महारानी कहते हैं, उनको आना पड़ा। उनके साथ साथ इंदिरा को भी आना पड़ा, उसके साथ साथ शाकुंतल सखी साकुमार को भी आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? अप्रकट
महान वाणी, अप्रकट अखंड ज्ञान, इस संप्रदाय का जगत में लाने वाले कौन? आचार्य प्रवर पूज्यपाद श्री अक्षर सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज निजानंद प्रभु भी हम कहते हैं। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी भाव, पतिव्रता भाव, भक्ति मार्ग के प्रवर्तक एवं स्वलीलातीत ब्रह्म को मानने वाले, उनके मत अनुसार ब्रह्म प्राप्ति का, परब्रह्म परमात्मा को पाने का, अनादि अक्षरातीत परमात्मा को पाने का और जानने का मुख्य उपाय केवल और केवल अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। ज्ञान को उन्होंने विशेष महत्व दिया। जागृत ज्ञान होना जरूरी है, फिर भी ज्ञान को उन्होंने भक्ति का एक स्वरूप माना। आत्मज्ञान, आत्म जागृति, आत्मनिरीक्षण, स्वयं के जागृति, वो प्रेम लक्षणा भक्ति में श्रेष्ठ चीज है। देखिए, अगर आपके हृदय मन तन आत्मा में आंतरिक ज्ञान एवं अगर प्रेम की एकता जब अपने आप बढ़ जाती है तो उससे अनुदित अप्रकट अनादि ब्रह्म विद्या का रहस्य पादवाद अपने हम परब्रह्म परमात्मा की कृपा से अपने आप स्वतः हो जाता है। श्रीमद निजानंद प्रभु सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का प्रादुर्भाव मारवाड़ हाल के पाकिस्तान में उमरकोट गांव में हुआ। अवतार कोटि के महान दिव्य विभूति थे। ब्रह्मधाम में ब्रह्म शक्ति का जो परस्पर प्रेम संवाद हुआ, प्रेम गोष्ठी हुई, उसके कारण इस पंच भौतिक तन निदान प्रभु सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज को धारण करना पड़ा। तो ये ब्रह्म शक्ति है इस साक्षात स्वरूप में नहीं आई है, न आ सकती है। केवल उनकी आंतरिक वृत्तियों यहाँ के जीव पर अपना आत्मा रूपी शरीर धारण किया, इसलिए उन्हें ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म प्रिय, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मोमिन कहा जाता है। इस जगत में आके उन्होंने कलेवर धारण किया। पंच भौतिक तन का ज्ञान यहाँ आने के जैसे जन्म लिया, वो पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का वो सब कुछ प्रेम संवाद, प्रेम गोष्ठी, सब कुछ ज्ञान वो यहाँ भूल गई। सब गुण परमधाम को भूल गई, तो ब्रह्म शक्तियों को जागृत करने के लिए, उस बहाने के लिए, इस जगत के जीव को मोक्ष देने के लिए श्री सुंदरी नामक शक्ति परमात्मा स्वयं अनादि अक्षर परमात्मा अपने स्वयं तेज बल से उन्हें स्थापित किया। उनके द्वारा मूल स्वरूप की स्मृति एवं मूल स्वरूप का स्फुरणात्मक ज्ञान और स्वयं के अनन्य प्रेम उत्पन्न करा के समग्र जीवों को जागृत करने का काम नित्यानंद स्वामी ने किया। तो अब ये ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति का जो संवाद है वो संकेत रूप से कहाँ लिखा है? सभी वेद मंत्रों में लिखा है। जैसे 4 वेद हैं। अभी हम बात करें निरुक्त देवत कांड, अध्याय नंबर 7, पुष्ट 7वां, खंड 31 मंत्र 17वां। यात्रा वदति अचर परीक्ष यज्ञदो कतरो नो विवेद असो कुरु तुम स माला सखायो नक्षत्र यज्ञ का इद विवेचन। इसका अर्थ यह कि परमधाम में सखीगण ब्रह्म प्रियाय और परमात्मा अनादि अक्षर के साथ साथ परस्पर संवाद होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, मीठी प्रेम गोष्ठी होती है। वो लीला विहार के सत्संग में किसका प्रेम ज्यादा है, कौन किससे ज्यादा प्रेम कर रहा है, कौन किससे अधिक प्रेम करता है। ब्रह्म प्रिया बोलती है, राज जी हम आपसे 3 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु परमात्मा कहते हैं मैं भी प्रेम करता हूं। तो उस गोष्ठी को अधिक कौन करेगा? तो प्रिया प्राणनाथ राज जी कहते हैं ये समान रूप मेरी सभी सखियां, इस समान आनंद को अगर आपको जानना है तो आप सभी को यहां तो आप साथ में रहती, एक दूसरे का साथ कभी छोड़ते नहीं। आपकी आत्मा भी एक है, हृदय भी एक है,
जो चीज चाहो सब परम धाम में मिल जाती है। क्षण भर में जो चाह सब कुछ मिल गया। न तो यहाँ सुख का खेल है, या तो केवल आनंद 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 या नहीं। दुख का खेल नहीं है यहाँ, असत्य का खेल नहीं है यहाँ, झूठ का खेल नहीं है, न चोरी का खेल है। तो अगर आपको ये देखना है तो आपको कालमय के ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। तो ये मेरी सुखियाँ, हे मेरी ब्रह्म प्रिया, आप भौतिक जगत में जाओ, तभी आपको ये पता पड़ेगा कि हमारा प्रेम संबंध, हमारी गोष्ठी, हमारा परस्पर संबंध यहाँ तो किसी का कोई बड़ा नहीं, किसी का कोई ज्यादा, सभी का समान रूप प्रेम है। आप भौतिक जगत में आ जाइए, तब आपको पता पड़ेगा कि किसका प्रेम ज्यादा, किसका कम है। इसलिए आप भौतिक जगत में चलिए, वहां पर मैं आपको निर्णय कराऊंगा, बताऊंगा कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। इस वेद मंत्र में जो यक शब्द है, उस शब्द लोग क्या बोलते हैं, दो अग्नि को मिलाने से परस्पर विवाद बताने की, ये परस्पर अग्नि वाली बात नहीं है। अनेक शक्तियों का जो निरूपण है, अनेक शक्तियां यहाँ 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए लिया है। इसलिए यक शब्द का अर्थ यहाँ पर अनेक शक्तियां, यक्ष का मतलब यहाँ दो अग्नि और साथ में जुड़ाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर पाणि सूत्र के कहते हैं, वेद में भी हर एक मंत्र में, महेश्वर तंत्र में अलग अलग मंत्रों से परमधाम से आए हुए ब्रह्म प्रियों का संवाद की बातें हमें बताइए। आज ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति का देवत खंड में हमने आपको बताने का प्रयास किया। संक्षिप्त प्रयास है, थोड़ा मनन करें और चिंतन करें। कल हम निदान संप्रदाय वितक का हम कल प्रारंभ करेंगे। सतयुग में राजा सब चालू करेंगे। हर रोज हम 15 मिनट वितक का आपको बताने का प्रयास करें, मनन करें, चिंतन करें। अगर गलत है तो बताने का आपको प्रणाम सुंदर।